You are watching Talkies Bus Show, Season 4. Mafkiro, a clocking brand. Aha, tu chusha Talkies Bus channel. Aha, ये channel this बुझें तो बे subscribe करें बे like करो. Aha, it's a सानिया अमीर. तो ये एपिसोड वुझ जरूरी क्या इसकी यथ में वारिया फन विषय में वारिया मज़े आमुत तो जरूर टॉकीज बच्चों को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना. तो फिर मेलिसन वाली हुस्न जवाज का भी कुछ ज़्यादा हुआ होगा, जिसने दुबई में जाके सुसाइड कर लिया. क्या है स्वट ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया था. Hey everyone, this is Sania Mir and you are watching Talkies Bus. Welcome Talkies Bus Show. Thank you so much. सानिया मीर, I'm right? Right. Okay. सानिया, आपकी जर्नी जैसे कि आपने बहुत सारी मूवीज़ में काम किया है, लैला मजनू, नोटबुक, उसके बाद आपने कुछ सीरियल्स में भी काम किया है और उसके बाद कुछ म्यूज़िक एल्बम्स में भी काम किया, बहुत ज़्यादा नाम कमाया आपको आप इतने इस फील्ड में. तो मुझे बताओ जैसे कि आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी जर्नी इस फील्ड में? स्टार्टिंग तो मैंने कश्मीर से ही किया. स्टेज शो, सीरियल्स, गाने एंड चलता रहा सिलसिला. तो उसके बाद कैसे आपको कास्टिंग के लिए बुलाया गया जब लैला मजनू की मूवी आ रही थी तो इम्तियाज़ अली प्रोडक्शन के अंडर शायद आई थिंक सो तो बहुत मशहूर हुई थी. तो कैसे आपको बुलाया गया उस टाइम मूवी के लिए, कास्टिंग के लिए? कैसा रहा आपका सफ़र इस चीज़ में? कश्मीर में ऑडिशंस हो रहे थे तो मुझे किसी ने कॉल किया ऑडिशंस हो रहे हैं. तो मैंने पूछा क्या है क्या नहीं है. फाइनली मैं चली गई वहाँ पे. बहुत सारी भीड़ थी, लाइन थी एंड उस लाइन में मैं भी खड़ी थी. फाइनली मैंने क्रैक कर लिया तो हो गया. ओके. तो कौन सा डायलॉग था लैला मजनू का जो आपने बहुत अच्छे से निभाया? नहीं, बहुत हो गया, वो मुझे नहीं बोलना है. अच्छा, नोटबुक में आपने काम किया ना, तो उसका कोई डायलॉग? उसमें भी है लेकिन अभी शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी. अच्छा, सिचुएशन पे बोल लेते हो आप? सिचुएशन पे बोल लेते हो आप? हाँ. अच्छा ठीक है. अभी जैसे कि इश्क सुभान अल्लाह सीरियल चल रहा है ZTV पे, आई थिंक कौन से चैनल पे चल रहा है? ZTV. तो कैसे आया वहाँ पे, कास्टिंग कैसे हुई आपको, ये सीरियल्स में कास्टिंग कैसे होगी आपको? सेम ऐसे ही मुझे कॉल आया कि सानिया एक जगह पे शूट होने वाला है. तो मुझे नहीं पता था ZTV का सीरियल है. तो मैंने कहा ठीक है. मैं गई, ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हो गई और फिर दूसरे दिन सेट पे चली गई. ओके, नाइस नाइस. अभी आप वर्क अच्छी तरह कर रहे हो माशाल्लाह. मुंबई में अभी हम शो कर रहे हैं. तो वो अभी आने वाले दिनों में आपके प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे? आने वाले दिनों में आप खुद ही देखोगे कि मेरे प्रोजेक्ट्स क्या आने वाले हैं. एंड वी आर एक्साइटिंग फॉर दैट. आई एम टू, मी टू. ओके फाइन. तो जैसे कि हार्डशिप्स होती हैं कि आपको फैमिली की तरफ से कितनी हार्डशिप्स करनी पड़ी, क्योंकि इवन हम वी आर कश्मीरी, तो कश्मीर में आपको कितनी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी इस फील्ड में? मुझे लगता है कि लोगों का तो मैं सोचती नहीं थी, बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट पीपल क्या बोले. बट फैमिली का थोड़ा सा डर था जब मैंने स्टार्टिंग किया. तो थोड़ा सा तो था, लेकिन उसके बाद मैंने वो चेन ब्रेक की. धीरे धीरे आपने उड़ चली जी, इस फील्ड में आप आगे बढ़े. हाँ. सानिया मीर को पहले कब लगा कि मैं एक्ट्रेस बनने जा रही हूँ? मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मामा ने मुझे मेरी मामा का स्कूल है तो उन्होंने मुझे दूरदर्शन का एक छोटा शो आता था, शगुफे बच्चों का, तो वहाँ पे लिया था. तो मेरे लिए एक नई दुनिया थी. कैमरा, लाइट्स एंड एंकर थी मेरे सामने. तो मुझे वो बड़ी प्यारी दुनिया लगी, छोटी सी, क्यूट सी. एंड वहाँ से मतलब मैं बहुत छोटी थी जब मैं डांस किया करती थी मिरर के सामने, तो बचपन से ही था. बॉलीवुड के फील्ड में आपने बहुत ज़्यादा काम किया, जैसे कि अभी हमने बोला कि लैला मजनू, नोटबुक, इश्क सुभान अल्लाह जो सीरियल है, उसके अलावा आपने म्यूज़िक एल्बम्स किए, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम किया आपने बॉलीवुड में. तो इस चीज़ के पीछे आपको स्ट्रगलिंग लाइफ बहुत देखनी पड़ी, ठीक है, बहुत लोगों के बहुत हार्डशिप्स आपको फेस करने पड़े. आपने इसके अलावा मतलब पढ़ाई भी करते हैं ना लोग, इसके अलावा इंसान को कोई इस अलग प्रोफेशन भी होता है, इसके अलावा आपको कोई अलग प्रोफेशन है इस चीज़ में?
नहीं, मेरा कुछ नहीं है। मेरा था मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, मेडिकल स्टूडेंट। यस। एंड घर वालों को लगता था कि शायद ये डॉक्टर बनेगी, और उन्होंने प्लान भी किया था कि नहीं मुझे लगते भी हो ना आप डॉक्टर की तरह। अगर आप किसी पेशेंट को no. ट्रीट करोगे ना, वो पेशेंट उठने वाला नहीं है बेड से। तो उनको लगता था शायद डॉक्टर बनेगी, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता था मैं मुंबई जाऊंगी, मुझे एक्टर बनना है ऐसा कुछ। बट आई डोंट नो ये सडन कैसे हुआ, बट मेरी जो हरकतें थी वो यही थी, लाइक एक्टिंग वाली। अच्छा, कोई ऐसा डायलॉग जो आपको लगता होगा कि आप चाहे वो कश्मीरी में हो या हिंदी में हो, आप अपने ऑडियंस को बोलना चाहोगे यहाँ पे? कश्मीरी में कौन सा डायलॉग? खासकर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, खासकर आपकी वीडियोस रील्स वगैरह बहुत मशहूर होती हैं, कोई ऐसा डायलॉग जिस पे आपने रील बनाई होगी? बहुत अभी मुझे एक चीज़ याद आ रही है। टिकटॉक मतलब लोग तो चला रहे थे, लेकिन मैं टिकटॉक नहीं चलाती। अब मैंने सोचा एक बारी, मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो देखा, ये कुछ तो था, लगा भाई कुछ ऐसा था, वो मुझे भी भूल गया है वो। तो वो वाला एमला गो में ये ऐसा, तो मुझे वो क्यूट सा लगा, एंड मैंने उस पे वीडियो बनाया। एकदम से वो वायरल हो गया। मैं गॉड, जब मैं देख रही हूँ व्हाट द हेल। एंड फिर जब बंद हो गया, फिर बीबीसी वाले मुझे पूछने लगे, और मैंने कहा चलो ठीक है। बीबीसी, हाँ, मतलब बीबीसी पे आपको इतना प्यार मिल रहा है मीडिया की तरफ से, हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। मैंने आपकी जो भी मतलब आपकी जर्नी के बारे में पढ़ा, सोशल मीडिया से जाना, एक्टिव भी रहते हो, आपके वीडियोस वगैरह देखते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। तो इसके अलावा आप मतलब डे टू डे लाइफ में फैशन मॉडलिंग भी करते हो आप, तो मॉडलिंग रैंप वॉक वगैरह कर लेते हो आप? उसमें भी कोई फील्ड है आपका? शोज होते हैं तो उसमें कर लेती हूँ, बट मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है एक्टिंग में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं शो में आपसे बहुत सारी बातें करूँगा, क्योंकि हमारे शो के कुछ राउंड्स होते हैं, हम रैपिड फायर क्वेश्चन पूछते हैं, या टंग ट्विस्टर पूछते हैं, या सर नो वाले क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट में हम अपनी यूथ को मैसेज, मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? आपको फटाफट में बोलना है, क्योंकि अच्छी कशर पढ़ दमान फटाफट रहा हूँ, तो आपको फटाफट में जवाब देना। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हो? रेडी। बचपन से लेके आपने जो भी चीज़ें की हुई हैं, तो उस चीज़ के बारे में आपको फटाफट बोलना। मैं आपसे को इसमें हम दिल की बातें बोलते हैं, ठीक है? तो आपको दिल की बातें बोलनी है, आपको कोई झिझकना नहीं है, जो दिल की बात है वो बोल दो आप, ठीक है? ओह माय गॉड, मतलब दिल की बातें बोलो, दिल की बातें बोलनी है आपको इस चीज़ में। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हो? ट्राई करती हूँ। ओके फाइन। आपके लिए पहला रैपिड फायर क्वेश्चन, सानिया मीर सिंगल है कि रिलेशनशिप में? सिंगल। मतलब इतनी अच्छे आप दिखते हो, मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हो, फिर सानिया मीर सिंगल कैसे हो सकती है यार? सिंगल इसलिए हूँ क्योंकि अभी जो मेरा टाइम है ना, लाइक हम सबका जो टाइम है उसमें हमें कुछ करना है, तो शादी के बाद ही मैं डबल हो सकती हूँ। अभी आप सिंगल हो? हाँ। गौर से देखो, सानिया मीर अभी बोल रही है यहाँ पे मैं सिंगल हूँ। कमेंट्स में सारे सब बोलना कि जिसको क्रश है सानिया मीर के ऊपर, कमेंट्स में बोल देना। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आपके, फेवरेट कश्मीरी सिंगर? फेवरेट कश्मीरी सिंगर, रैपर मेरा फेवरेट है कश्मीरी मैक्सस्टार। इफ यू बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, व्हाट वुड यू बाय? फूड या चिकन फ्राइड राइस। हु इंस्पायर्स यू? मैं खुद। इंस्पिरेशन आप अपनी खुद हो। बेस्ट प्लेस इन कश्मीर? गुलमर्ग। गुलमर्ग इज बेस्ट फॉर यू? या ओके फाइन, जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है? तो वन आपने वर्ड सुना है? वन कच्छ वना आख वन आख कश्मीरी कलाम छ, ठीक? तथ में वन जिक्र आमद करना, तो जंगल को बोलते हैं वन। हाँ। सुकत कलामस में सुकत पुरानिस रिकॉर्ड्स में शामिल वन जिक्र करना। कुछ तो है, आई डोंट रिमेम्बर, सॉरी। गैस भी देता हूँ, बहुत बार आपने सुना भी होगा वो सॉन्ग। सुना है कभी? गैस जिसमें वन का जिक्र किया गया, ये मैं जंगल जिंगर ये छुन में के जंगल 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 जंगल, उस गाने में जंगल नहीं, उसमें उस गाने में वन है,
बिश्त बिश्त प्यारो खुद खोवन। राइट, 100% राइट। वन का जिक्र उस सॉन्ग में किया गया है, ठीक है। अब मैं एक और रैपिड फायर आपसे पूछता हूँ, बेस्ट टॉक शो इन कश्मीर। टाकीज बाज। टॉकीज बाजी और बेस्ट टॉक शो। थैंक यू सो मच, हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि सानिया मीर बोल रही है यार कि बेस्ट टॉक शो हमारे लिए, क्योंकि टाकीज बस का मुंबई में भी शूट हो रहा है, सो वी आर बेस्ट फॉर यू। यस। ओके, थैंक यू सो मच। तो लास्ट वन रैपिड फायर क्वेश्चन, अगर जिंदगी में किसी के साथ डेट पे जाना हो तो उसके लिए कौन सा गिफ्ट लोगे आप? मैं First date पे अगर जाओगे। गिफ्ट तो नहीं दूंगी, बट हाँ आप क्या पूरे देने वाले? दिल के अच्छा। साथ जाऊंगी, यू नो, अपना दिल दूंगी। क्यों रेस्टोरेंट के बिल बुरी होते? हाँ वो तो मैं पे कर सकती हूँ, नॉट इशू, टेक इशू। अच्छा, डेट पे गौर से एक और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, एक और फायदा है, अगर सानिया मीर के साथ आप डेट पे जाना चाहते हो, आपका बिल, आपका सब कुछ सानिया मीर भरने वाली है। सब कमेंट्स में सब बता देना कि कौन कौन इनके साथ डेट पे जा रहा है। लेकिन मैं तो नहीं जा रही हूँ ना किसी के साथ भी डेट पे। ये नहीं भाई, ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। नो वे, कोई नहीं जा रहा है आपके नहीं। साथ? ओके फाइन। तो मैंने आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछे, मजा आ गया, आपने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया, फटाफट समझो तो जवाब। अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट। इसमें आपको टंग ट्विस्टर कुछ पूछता हूँ। क्या तपचे कथ कल यथ में जबान थोड़ा गसान हज पानस, ठीक है? ओके ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको रिवर्स करके 10 बार बोलो। आज देखते हैं सब बोलते हैं कि एक्टर जो होते हैं ना वो पिकअप जल्दी कर लेते हैं डायलॉग। आज देखते हैं सानिया मीर कैसे पिकअप करती है डायलॉग नहीं, टंग ट्विस्टर। 9 8 7 6 5 4 3 तेज 10 बार बोलना है, 10 बार। अच्छा, 10 बार। ऐसे दावर नौ शीश 700 नहीं, मुझसे नहीं ऐसे होगा। बोलना है। मुझसे नहीं होगा। बोलना पड़ेगा। आज देखते हैं 9 8 7 6 5 4 3 8 9 8। नहीं यार, मुझसे नहीं होगा, सॉरी। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, एक और टंग ट्विस्टर है आपके लिए। शार अनिम तुमल शिसेर विशु तय वनन दहले। क्या? शार अनिम तुमल शिसेर। शहर। आपने बोला मेरा रैपर फेवरेट है। ये रैपर शहर है या क्या है? शहर किसको बोलते हैं? सिटी को ना। अच्छा, तो शहर अनिम तुमल शसेर। तुमलस तुमला शसेर। शहर अनिम तुमलस मींस बहुत सारे। तुमल गो आ तुमलस गए वाहरे। शहर अनिम तुमला शसेर। शहर अनिम तुमला शसेर। शहर अनिम तुमला रैपर दिस सानिया रैपर। शहर अनिम तुमला शसेर। शहर अनिम तुमला शस। तो मैं स्क्रिप्ट अभी तैयार कर रहा हूँ सानिया मीर के लिए। सानिया मीर के लिए मैं स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूँ, अभी मैं स्क्रिप्ट दे रहा हूँ सानिया मीर को। ये स्क्रिप्ट मैं देखा हूँ कितने टाइम में ये पिकअप कर लेती है। ठीक है, अब मैं एक और टंग ट्विस्ट पूछता हूँ आपसे, आसान सा टंग ट्विस्ट, ठीक है? लाल गोमई क्रालवान प्याल जन आने। लाल गोमई क्रालवान प्याल जन। क्रालवान कच्चे दबा जहाँ पे वो बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के। when you sound dialect यार बहुत टफ है यार, सानिया मीर का मैं क्रालवान प्याल जन आने। सच में ओएस मेरी बजा रहा है शो में यार, इतना टफ कैसे हो सकता है यार? आप ही बोलो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर आप पिकअप कर लोगे ना, आप कर लोगे। मुझे पता है आप कर लोगे। आपने यार एक बार लैला मजनू में आपने बड़े बड़े डायलॉग बोले हैं, नोटबुक में बड़े बड़े डायलॉग बोले हैं, अच्छा सीरियल्स में बड़ा बड़ा बोला है, अच्छा एक रैप सॉन्ग आया था आप उसमें बड़ा बड़ा बोलते हो, जब इंटरव्यू करते हो देते हो तब भी बड़ा बड़ा बोलते हो। आज सानिया मीर क्यों कुछ बोल पाती है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर आप टाकीज बस मतलब आपने इससे पहले टाकीज बस में इंटरव्यू दिया, आसान से क्वेश्चन पूछेंगे, आज मेरे शो में उवैस खान के शो में ये चीज आपको बोलनी है। एक बार फिर से रिपीट। लाल गोमई क्रालवान प्याल जन आने। 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 लाल गोमई क्रालवान प्याल जन सानिया आने। मीर गए में क्रालवान डन 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 डन। ओह डन। तो गाइस
मैंने इनसे कुछ टंग ट्विस्टर पूछे थे, आपने अच्छी तरह जवाब दिया, बहुत पिकअप किया आपने, बहुत मेहनत लगी है इस पिकअप करने। जब आपको डायलॉग्स बोलने होते हैं उस टाइम क्या करना होता है आपको? जब आपको डायलॉग्स देते हैं, क्या आपको ये स्क्रिप्ट दिया जाता है, कितने मिनट में आप तैयार करते नहीं, डायलॉग्स दिया जाता है, स्क्रिप्ट दिया, वो अंडरस्टैंड करते फिर खुद ही हो जाता है। मैं भी तो अंडरस्टैंड करा रहा था आपका। नहीं, नालगो में क्रालवान। नालगो में क्रालवान, प्याल जन मतलब मगर आपको अच्छा लगता है कि हम कश्मीर जो रिवाज था पुराना उसको हम रिपीट कर रहे हैं, दोबारा ला रहे हैं अपने शो में, आपको ये चीज़ अच्छी लगती है? या दिस इज अमेजिंग। आपको लगता है कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए? क्योंकि इस शो में नया भी है, आप पुराना भी दिखा रहे हो, दिस इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्योंकि बड़ी बात है कि वी आर कश्मीर, हम कश्मीरी हैं, तो इस शो को हम आगे ला रहे हैं, अपना पुराना कल्चर इसमें मेंशन कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ी बात है। तो लेकिन सच में ओवैस ने आज ये आप जो शो कमेंट्स कर देना, क्योंकि बहुत अच्छा। अभी मैं एक और राउंड इनसे पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि यस सर मैं एक पैम्फलेट दूंगा, मैं आपसे कुछ बचपन की यादें होती हैं या बचपन में स्कूल में कुछ आपने कुछ मेमोरीज होती हैं उनके बारे में बताऊंगा, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हो? रेडी। ओके। सानिया, आप कभी सेट पे अपने डायलॉग्स वगैरह भूल गए हो? यस और नो में बोलना, सच बोलना है। यस। कितनी बार भूल गए हो आप? ज़्यादा नहीं, बस 2-4 बार। 2-4 बार, ओके। तो सानिया मीर को कभी स्कूल में मैम से डांट पड़ी है, सर से डांट पड़ा? यस। कब? यस। ये आपकी चाइल्ड मेमोरी है, सब कब हुआ? हाँ, डांट तो पड़ी है। क्यों, आप होमवर्क नहीं करते थे? नहीं, होमवर्क तो मैं करती थी, बट मैं थोड़ी सी नॉटी थी, यू नो। हाँ, नॉटी आप बहुत ज़्यादा। अच्छा, सानिया मीर ने कभी किसी का लंच चुराया स्कूल टाइम में? नेवर। सच में कभी नहीं? यू मीन यस? यू मीन No, यस? no, लंच no. चुराया? No. गौर से देखो इस इंसान को, No. अभी मोड़ रहे हैं, दोनों मोड़ रहे हैं। I swear no. तो मैं बताना चाहता हूँ, Okay, ठीक आपने है। देखा मेरे क्लासमेट्स भी देख रहे होंगे ना, तो कमेंट्स में बोल देंगे। कि अब वो जिसका चुराया होगा वो बंदा कहाँ से बोलेगा? नहीं, देख रहे हैं मेरे क्लासमेट्स। ओके, फाइन, इट्स फॉर फन, तो फन के लिए था ये। अब एक और, आपने कभी सोचा था आप टॉकीज में शो में आएंगे? बी ऑनेस्ट। नो। अभी कैसा फील कर रहे हो? अमेजिंग फील कर रहे हो। अच्छा, लास्ट पे एक और मैं आपसे यस और नो वाला क्वेश्चन पूछूंगा। सानिया मीर अभी किसी को डेट कर रही है कि नहीं? यस और नो? नो। आपकी फेक स्माइल से पता चल जाता है कि आप किसी को डेट कर रहे हो। नो। अच्छा, ओके, फाइन। तो किसी का दिल नहीं टूटा यहाँ पे, शुक्र है ऊपर वाले का, किसी का दिल नहीं टूटा। तो सानिया मीर सिंगल है। दोबारा बता रहा हूँ, इस राउंड में भी बता रहा हूँ कि जोर से इनको प्रपोज करो कमेंट्स में जाके। तो मैंने आपसे कुछ लेकिन मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ। पढ़ने वाली नहीं है सानिया मीर, पढ़ने वाली नहीं है। जो पढ़ेगा वो तो इनबॉक्स में ही पढ़ेगा। बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैंने इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे यस और नो वाले, इन्होंने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया, बहुत नॉलेज इनको कश्मीर के ऊपर। तो बहुत अच्छी तरह फन वाला हमने सीन अच्छी तरह यहाँ पे किया, मतलब ये स्क्रिप्ट अच्छा बनाया था। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन हाँ, एक मिनट वैसे मुझे आपसे एक चीज पूछना है। जी, आप अभी पूछो। तक तो अभी तक मतलब मेरा मतलब यू नो इतना सब कुछ पूछा। अभी जब हमने ब्रेक ली थी थोड़ी देर में, तो आप गा रहे थे, तो मैं चाहती हूँ ना आपकी आवाज सब लोग सुने। तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, टॉकीज वर्ल्ड की ऑडियंस को, मेरी वॉइस उतनी अच्छी नहीं है, बट सानिया ने मुझे आपको बोला गाना पड़ेगा। कमली गाऊं? कुछ भी, लेकिन वो नहीं, वो लड़कियों पे है, ठीक है। अच्छा, मैं आपके लिए 2 लिरिक्स गा लेता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ सिंगर, बट आई विल डू माई बेस्ट। ओके। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने न आया कीजिए, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हो, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम, सितम डलने वाले, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले, ये
रंगी कहानी, तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा दो। नहीं हटाऊंगी क्योंकि हमारा शो चल रहा है। क्या सानिया मीर के में कॉल सुनाएंगे। मैं कैसे नजरें हटाऊं क्योंकि हमारा शो चल रहा है। शो चल रहा है, ठीक है। तो मैंने गाइस इनने बोला इनकी पसंद का गाना था, मैंने इनके लिए गाया। सो लास्ट पे हम अपनी यूथ को मैसेज देते हैं। एक मिनट गाइस, आप यस और नो बता देना आपको कैसा गाना लगा। ऑलवेज यस यस यस। तो लास्ट पे हमारी यूथ को कुछ मैसेज दीजिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ड्रग्स से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे इवन हम कश्मीर के तो हमारे कश्मीर में ना ड्रग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एज ए आर्टिस्ट आपने इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। एज ए आर्टिस्ट आप बोलना क्या चाहते हो? ओनली टू। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सच में मेरा बहुत दिल दुखने लगा है आजकल, क्योंकि अभी जो मैं हालात देख रही हूँ कश्मीर में, कश्मीरी जो लड़के हैं उनके पास काम नहीं है। मतलब एक मेरा फ्रेंड है तो वो क्या था और क्या बन गया अभी, इतना टैलेंटेड इंसान यहाँ पे आ गया है, और बिकॉज ऑफ क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं यू नो करने को, तो वहाँ की जो यूथ है ना वो तबाह हो रही है। सच में मेरा दिल रोता है। मेरा मतलब मैं बोलती हूँ कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिसकी वजह से वहाँ के जो लड़के हैं वो काम करें। एंड अभी वो मतलब अभी हर किसी को यू नो नीड है पैसों की, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं जिसकी वजह से वो लोग पैसे कमाए। लेकिन मैं अब दुआ ही कर सकती हूँ कि कश्मीर का जो यूथ है वो अल्लाह ताला उनको यू नो बरकत दे, उनको जॉब दे। लेकिन उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी, देखो दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, कश्मीर को भी बढ़ना चाहिए, कश्मीरी लड़कों को भी बढ़ना चाहिए। प्लीज़ आप अपने करियर पे फोकस करें। ज़रूरी नहीं आप कश्मीर में रहें, दुबई जाए, बाहर इतने सारे कंट्रीज़ है, आप जाओ कमाओ, क्योंकि सच में कश्मीर ख़राब हो रहा है। ओके फाइन, अच्छी मैसेज दिया आपने कि ड्रग से दूर रहना चाहिए, अच्छे फील्ड में आना चाहिए, अपनी लाइफ बनानी चाहिए, और गलत काम गलत ही होता है, ठीक है ना? ठीक है। अब लास्ट पे जाते जाते हमारे शो के लिए 2 वर्ड, सानिया मीर की वर्डिंग हमारे शो के लिए। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो डू सब्सक्राइब। हाँ, डू सब्सक्राइब टॉकीज ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने दिल की बातें की हैं, इनकी डे टू डे लाइफ में सिचुएशन वो भी इसमें डिस्कस किया है, और इनकी जर्नी, और यस और नो वाला भी हो गया, राइट? हाँ, और ग्रालवान भी हो गया। तो और आप बहुत ज़्यादा प्यार दे, इनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करे। मैं चाहती हूँ कश्मीर की जितनी भी यूथ है, ये भी कश्मीर से, मैं भी हूँ, तो हम कितने अच्छे से यू नो कर रहे हैं काम। तो ऐसे ही सब लोग यू नो लाइक करें, थोड़ा बिंदास रहे, दैट्स इट। ओके, नाइस नाइस, थैंक्स फॉर कमिंग आवर शो। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। सो गाइज, आपने देखा आज कितना फन किया हमने अपने शो में। आज हमारे शो में सानिया मीर आई थी, जिन्होंने 4 चांद लगा दिए हमारे शो में। अगर आप ऐसे आर्टिस्ट का इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो टॉकीज बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं किसी और गेस्ट के साथ किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।